शिक्षा विभाग में नेतागिरी करना अब भारी पड़ सकता है। ऐसे गुरुजी के ऊपर एक्शन हो सकता है जो गुरुजी पठन पाठन के कार्य को छोड़कर नेतागिरी ज्यादा करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो है उसके एस सिद्धार्थ जो है उन्होंने इस तरीके के मामले में लापरवाही बरतने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उन गुरुजी के ऊपर सख्त एक्शन लेने का चेतावनी दे दिया है। आपको बता दें कि पूरी खबर क्या है। दरअसल खबर यह है कि नेतागिरी करने वाले गुरुजी पर अब होगा बड़ा एक्शन। एस सिद्धार्थ ने डीईओ को पत्र लिख दिया है। आपको बता दें कि डीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 28 अप्रैल को गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ विद्यालयों का निरीक्षण कराया था। शिकायत थी कि कुछ शिक्षक जो है वो अटेंडेंस बनाकर या तो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं या फिर नेतागिरी करते हैं, जिसके बाद एक गोपनीय जांच कराई गई और उसमें यह शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एस सिद्धार्थ ने सभी जो डीओ हैं उन्हें निर्देश दिया है कि इस तरीके के लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर विभाग के तरफ से नई तरकीब भी लाई जा रही है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक और नया आदेश जारी किया है और कहा है कि अब स्थानीय राजनीति में शामिल होने वाले शिक्षक न पेंगे। साथ ही हाजिरी बनाकर विद्यालय से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए। वहीं डीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 28 अप्रैल को गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ विद्यालयों का निरीक्षण कराया था। शिकायतें थी कि कुछ शिक्षक जो विद्यालय के निकट रहते हैं वे विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराकर विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। इधर कुछ शिक्षकों के स्थानीय राजनीति में शामिल होने की भी शिकायतें मिली थी। अब स्पष्ट किया गया है कि इस तरीके के किसी भी शिक्षक की उपस्थिति दर्ज होती है तो उन्हें सीधे तौर पर इसके लिए दोषी माना जाएगा। यदि कोई भी शिक्षक विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विद्यालय से गायब हो जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनके निलंबन पर भी फैसला होगा। साथ ही साथ उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला बनता है। कुछ विद्यालयों में स्थानीय शिक्षक वहां के राजनीति में भी लिप्त पाए गए हैं। अब ऐसे शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई करने का सीधे तौर पर जो निर्देश है वो जारी हो गया है। तो बिहार में वैसे तो सियासत का एक सबसे बड़ा मंच शिक्षा विभाग भी है, क्योंकि बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपको शिक्षकों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में शिक्षक राजनीति नहीं करें तो क्या करें। खैर ये व्यवस्था की बात है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी शिक्षकों का परम धर्म है। लेकिन ऐसे शिक्षक जो अपने एक कर्तव्य यानी कि पठन पाठन का कार्य छोड़कर केवल राजनीति करना चाहते हैं उनको इस खबर के बाद झटका लग सकता है। दरअसल विद्यालय में हाजिरी बनाकर विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों के ऊपर लापरवाही का मामला बनेगा और उनको विभाग से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक जो विद्यालय आकर विद्यालय और आसपास के जगहों पर लोकल राजनीति के शिकार हो जाते हैं या राजनीति में शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर भी एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग में बदलाव करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं कि शिक्षक पहले अपने काम को करें। उनकी नियुक्ति विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए की जाती है, वो बच्चों को पढ़ाएं, उसके बाद राजनीति करें। अब सरकार के इस फैसले का असर उन शिक्षकों पर कितना होता है वो तो देखना लाजमी होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार और अधिकारी चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन बिहार के शिक्षक अपनी मुद्दे पर, अपनी जरूरतों पर सरकार को कोसते हैं और एक अलग तरीके की व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब देखना है कि इस व्यवस्था को एस सिद्धार्थ की चिट्ठी के बाद
क्या डीओ तोड़ पाते हैं? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।